हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरजे टेक। सो गाइस, ये होने वाला है हमारा फोटोशॉप का फर्स्ट लेक्चर। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक सिलेक्शन टूल्स, कैनवस क्रिएट करना और शेप टूल के बारे में जानेंगे। सो फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो ये होने वाली है हमारी फोटोशॉप की स्टार्टअप स्क्रीन। अगर आपने फोटोशॉप को पहली बार ओपन किया है तो आपको ये जो रिसेंट प्रोजेक्ट है वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, ये खाली होगा। यहाँ जो भी हमने रिसेंट प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए होते हैं वो यहाँ शो होते हैं। उसके बाद हम बेसिक कैनवस को क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ लेफ्ट साइड पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक है क्रिएट अ न्यू और दूसरा ओपन। क्रिएट अ न्यू ये नया कैनवस क्रिएट करने के लिए या नई फाइल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो ओपन है वो जो रिसेंट फाइल हमने डिज़ाइन की होती है उसे ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम सिंपली रिसेंट फाइल को यहाँ किसी भी रिसेंट फाइल को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिंपली कैनवस क्रिएट करना सीखेंगे, तो इसके लिए हम सिंपली क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें कैनवस की हाइट, विड्थ, नेम, रेजोल्यूशन, कलर मोड और सब कुछ डिफाइन करनी होगी। इनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें कुछ जो हमने रिसेंट साइज यूज़ किए होते हैं वो यहाँ शो होंगे, और फोटोज़ के अंदर जो फोटोशॉप के बिल्ट इन कुछ साइज होंगे, प्रिंट के अंदर, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के अंदर, वेब के अंदर और मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए जो साइज फोटोशॉप ने बिल्ट इन करके रखे होंगे वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपली इस पे क्लिक करके। वो हमने एक नया कैनवस क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ राइट साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें कैनवस का नेम डिसाइड करना होगा, जैसे कि मैं इसका नेम डिसाइड रख देता हूँ ये। इसके बाद आ जाती है कैनवस की विड्थ। इसकी विड्थ सिंपली मैं रख देता हूँ 4000, और इसका यूनिट है पिक्सल। आप इसका कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिक्सल। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ इसका पिक्सल यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी हाइट भी रख देता हूँ 2000। और नीचे आ जाते हैं हमारी रेजोल्यूशन। अगर हमें कोई भी काम करना चाह रहे हैं कि वो स्क्रीन पर शो या प्रिंट करने के लिए हो, तो हमें सिंपली रेजोल्यूशन 72 ppi या dpi रखना होगी, और इसका ये यूनिट है पिक्सल पर इंच ppi। और नीचे आ जाता है हमारा कलर मोड। अगर हम कोई चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट करना दिखाना चाह रहे हैं तो हमें कलर मोड RGB सेलेक्ट करना होगा। अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं तो कलर मोड सिंपली CMYK सेलेक्ट करना होगा। मैं RGB सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आगे आ जाता है हमारा कैनवस का बैकग्राउंड कंटेंट है। ये हमारे कैनवस का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस ये वाइट ही लोग सेलेक्ट करते हैं, मैं भी इसे वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सिंपली इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये कैनवस 4000 बाई 2000 पिक्सल का बन जाएगा। गाइज, अगर आपने फोटोशॉप को पहली मरतबा ओपन किया है तो आपको ये जो वर्क स्पेस है वो इस तरह का नज़र नहीं आएगा। आपको वर्क स्पेस है वो ऐसे नज़र आएगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिंपली आपने करना क्या है कि जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह वर्क स्पेस को डिज़ाइन कर लेना है। मुझे कंफर्टेबल लगता है कि जैसे इन इन दो एरोस पे क्लिक करेंगे तो ये दो कॉलम में आएंगे, और यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ लेके आएंगे, और जैसी ब्लू लाइन आएगी इसे छोड़ देंगे। और जो जो लेफ्ट साइड राइट साइड वाला ये जो बॉक्स है इसे हम स्क्रीज कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये कैनवस की जो स्क्रीन है वो बड़ी नजर आने लगी। ये है हमारा मेरा वर्क स्पेस जो मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो अगर आपको भी ये वर्क स्पेस अच्छा लगे तो आप इसे इसी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास कुछ फोटोशॉप के बिल्ट इन वर्क स्पेस भी हैं, जैसे कि वर्क स्पेस के अंदर जाएंगे तो ग्राफिक एंड वेब, दोबारा इसके अंदर विंडोज के अंदर वर्क स्पेस के अंदर हम जाते हैं मोशन, जैसे कि और पेंटिंग और फोटोग्राफी। अगर मुझे तो यही एसेंशियल वर्क स्पेस ही ठीक लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छा लगे तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मोस्ट ऑफ द केस यही वर्क स्पेस यूज होता है, एसेंशियल।
सो अगर आपका कभी भी ये लेयर्स पैनल या कोई और भी पैनल से गायब हो जाए, जैसे कि यहाँ प्रॉपर्टीज है और ये जो कलर्स है, सिंपली अपने परेशान नहीं होना, सिम यहाँ जाना है विंडोज के अंदर, वर्क स्पेस के अंदर जाके रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर देना है और इसको एरो पे क्लिक करके दो कॉलम के अंदर करके यहाँ से ड्रैग करके ब्लू लाइन पर छोड़ देना है। सो आपका एसेंशियल वर्क स्पेस तैयार हो जाएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट। सो वैसे टूल्स को देखने के से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पीसी लोड है और उसके अंदर फोटोशॉप लैग कर रहा है तो हम बेसिक सेटिंग्स करेंगे जिनसे आपका फोटोशॉप फास्ट हो जाएगा। सो इसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल की शॉर्टकट की प्रेस करनी है। सो जैसे मैंने ये कंट्रोल की प्रेस किया तो ये मुझे प्रीफरेंसेस के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उसके अंदर आपने सिंपली यहाँ फाइल हैंडलिंग के अंदर जाना है और यहाँ enable legacy के पे चेक कर देना है और यहाँ do not appended copy to file name when saving a copy इस पे भी चेक कर देना और यहाँ 10 मिनट्स की जगह 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना है और नीचे एक्सपोर्ट के अंदर आना है और नीचे परफॉर्मेंस के अंदर आना है और यहाँ 100% फोटोशॉप को कर देना है और नीचे स्क्रैच डिस्क के अंदर आकर विंडो जिस डिस्क के अंदर आपकी पार्टीशन के अंदर विंडोज इंस्टॉल है उसके अलावा कोई एक हमने डिस्क सेलेक्ट कर देनी, जैसे कि मैंने ये डी सेलेक्ट की हुई है, इसके अंदर मेरी 43 GB अवेलेबल स्पेस है। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक सेटिंग जिसकी वजह से हमारा फोटोशॉप बहुत फास्ट हो जाएगा और बिना लैग किए चलेगा। सो सिंपली इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका फोटोशॉप बिल्कुल स्मूथली फास्ट रन करने लग गएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। सो अब देखेंगे हम कुछ बेसिक टूल्स, बेसिक सिलेक्शन टूल्स और शेप टूल। सो सबसे पहले हमारा आता है मूव टूल। मूव टूल को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले शेप टूल समझाता हूँ, बाद में मूव टूल के बारे में हम जानेंगे। सो शेप टूल के अंदर जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सी शेप्स नजर आएंगी, जैसे कि रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन टूल, कस्टम शेप। सो इसका जो शॉर्टकट है वो यू है। सो अगर हम यू प्रेस करेंगे तो सिंपल रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाएगा। सो हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को देखते हैं। हम रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करते हैं और अपने कैनवस में आके जैसे ही माउस को लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगल सा बनना चाह रहा होगा, ये है किसी भी तरफ हम इसको लेके जा सकते हैं। सो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा। सो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। सो अब हम देखते हैं मूव टूल क्या है। सो मूव जैसे मूव टूल के लिए जो कमांड है, शॉर्टकट है, वो है वी। हम सिंपली मूव टूल पे क्लिक करेंगे या वी प्रेस करेंगे और हम जैसे ही इस रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो हम इसे किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, चाहे यहाँ से पकड़ के उधर ले गए, इधर ले गए, और इनफैक्ट हम इसका साइज भी यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करके छोटा कर सकते हैं। सो अगला हमारा जो रेक्टेंगल टूल, हमारे जो रेक्टेंगल टूल के बारे में एक और चीज़ जानेंगे। जैसे ही हम रेक्टेंगल टूल पर मूव टूल से क्लिक करेंगे तो ये जो मैं छोटे छोटे डॉट सर्कल से नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्लिक करके इसके एजिस को राउंड कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक एज राउंड हो तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसे सिर्फ राउंड कर लूँगा। सो ये देखें सिर्फ एक एज राउंड हो रहा है। सो ये जो मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ये कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट, और एक और तरीका है जूम इन जूम आउट करने का, वो है आल्ट प्रेस करके माउस व्हील को आगे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने से भी ये जूम इन जूम आउट होगा। सो अब हम देखते हैं इसका कलर। सो जैसे ही हमें रेक्टेंगल टूल को मूव टूल से सिलेक्ट करेंगे तो हमें साइड पे यहाँ प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ इसकी विड्थ है, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, इसकी हाइट, और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस, और ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन। सो जैसे ये हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन है, इसको हमने अगर मूव टूल सेलेक्ट लेकर इस पर क्लिक करेंगे तो हम जैसे इसकी एज पे या कॉर्नर पे मूव टूल को लेके आएंगे तो हमें एक बेंड सा एरो नजर आएगा। जैसे ही हम राइट क्लिक करके इसे
ऊपर या नीचे करेंगे तो देखिए हमारा कैनवस रोटेट हो रहा है। सो अगर हम अब आगे आ जाते हैं तो हमारे आ जाता है इसका फिल। जैसे हम फिल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ रिसेंट कलर जो हमने यूज़ किए होंगे, अगर वो नहीं आपको इनमें से कोई अच्छा लग रहा तो आप यहाँ इस पे क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इसे डार्क सा ब्लू कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है इसका स्ट्रोक। तो इसका स्ट्रोक हम कर लेते हैं वाइट, और इसकी स्ट्रोक की लेंथ कितनी होगी इसे हम कर देते हैं 10 पिक्सल। सो अगर आपको स्ट्रोक वाइट तो नज़र नहीं आ रहा, हम इसे येलो कर लेते हैं। 10 पिक्सल थोड़ा कम है, इसे हम 15 पिक्सल कर लेते हैं। सो ये देखें, ये हमारा स्ट्रोक नज़र आ रहा है। अगर आप नीचे करें तो हमें यहाँ एक लाइन से नज़र आ रही है। हम चाहते हैं तो स्ट्रोक लाइन में भी ले सकते हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लाइंस और ऐसे डॉट्स के अंदर भी स्ट्रोक ले सकते हैं। सो हम सिंपली लाइंस के अंदर लेते हैं, और यहाँ आगे हम देखते हैं कि स्ट्रोक क्या रेक्टेंगल के अंदर हो या बाहर हो। इसके लिए इससे स्ट्रोक रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा, इससे स्ट्रोक दरमियान में होगा, इससे स्ट्रोक रेक्टेंगल के बाहर आएगा। सो आगे आ जाता है कि हमारा कैनवस के एजेस राउंड कितने हो। सो अगर हम ये जो चेन है यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो हम किसी भी एक को सिलेक्ट करके इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं 65 से कर लेता हूँ, इसे 25 कर देता हूँ, और इसे हम कर देते हैं 65। सो अगर हम इस चेन को क्लिक करेंगे तो जैसे हम इसको एक भी एज को चेंज करेंगे तो जैसे हम 165 करता हूँ तो सारे एजेस एक बार खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल टूल। इसके बाद आ जाता है हमारा शेप टूल के अंदर इलिप्स टूल। इलिप्स टूल से क्या होगा कि हम एक सर्कल या इलिप्स ड्रा करेंगे। तो सिंपली अगर मैं इसी तरह इसे ड्रैग करूँ तो ये एक रैंडम सा इलिप्स तैयार होगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो एक सर्कल बनेगा जिसकी हाइट एंड विड्थ इक्वल होगी। सो इसके लिए भी हम वही प्रॉपर्टीज हैं यहाँ, विड्थ, हाइट, फिल, स्ट्रोक, स्ट्रोक लाइंस। सो इसके बाद आ जाता है हमारा इलिप्स टूल के बाद आता है हमारा ट्रायंगल टूल। ट्रायंगल टूल का भी वही है कि हम शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो इक्वल लेंथ और इक्वलेटरल ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज रैंडम सा ट्रायंगल एक बन जाएगा। सो अब जैसे कि हम इसे जूम इन करता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर भी एक सर्कल नज़र आ रहा है। हम जैसे इसको पकड़ के नीचे करेंगे तो इसके एजेस राउंड होना शुरू हो जाएंगे। सो जो हमारा अगला टूल है वो है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल भी वही काम करता है, जैसे एक पॉलीगॉन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, कुछ भी कोई भी आप बनाना चाहें कि जितने भी कॉर्नर्स का वो बना सकते हैं। सो इसके ऊपर भी यही छोटा सा सर्कल कॉर्नर राउंड के लिए होता है। सो अगला जो हमारा टूल है वो है लाइन टूल। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा तो रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल इस्तेमाल होता है। पॉलीगॉन भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। लाइन टूल क्या करता है, सिंपली एक लाइन ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसका स्ट्रोक ख़त्म करूँ, सिंपली मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और इसका स्ट्रोक को जस्ट स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक वाइट से बॉक्स के अंदर एक रेड सी लाइन नज़र आ रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसका कोई कलर नहीं होगा। और ये देखें इसका फिल मैं कर देता हूँ येलो। सो जैसे ही मैं मूव टूल लेकर यहाँ जाऊँगा तो हमें ये ग्रीक सी येलो लाइन नज़र आएगी। ये हमारी लाइन टूल बहुत कम यूज़ होती है। सो इसके बाद आ जाता है हमारा कस्टम बिल्ड शेप टूल। बहुत ही बकवास सा टूल है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। हम सिंपली कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक टाइगर है, अगर आपको शेप कोई और चेंज करनी है तो ऊपर टॉप पे आपको यहाँ एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सी यहाँ वाइल्ड एनिमल्स, लीफ ट्री, बोट्स और बहुत सी शेप नज़र आएंगी। जैसे मैं फ्लावर एक सिलेक्ट करता हूँ, हम ये फ्लावर ड्रा कर सकें। इसका भी हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम कोई भी इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। सो ये था हमारा शेप टूल। हमारा नेक्स्ट सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है रेक्टेंगल मार्की टूल। जो मूव टूल के साथ ही है। इसको अगर हमने मूव टूल रेक्टेंगल मार्की टूल लेना है तो हम सिंपली एम प्रेस करेंगे। इसकी शॉर्टकट की एम है।
जैसे हम प्रेस करेंगे तो हम मार्केट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इस मार्केट टूल की एग्जांपल को समझने के लिए मैं इन सबको डिलीट करूंगा। सो मैं मूव टूल लेके इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा एक रेक्टेंगल बनाकर, तो ये आज सिलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। सो अब सबसे पहले मैं रेक्टेंगल मार्केट टूल लेता हूँ और यहाँ से न्यू प्लस पर क्लिक करके एक न्यू लेयर आ जाएगी। ऐसे कि ये देखिए लेयर 1 के नाम से एक न्यू लेयर बन गई है। हम एक नई लेयर लेंगे और यहाँ एक सिलेक्शन बना लेंगे। रेक्टेंगल मार्केट टूल क्या करेगा, इसके अंदर एक सिलेक्शन आ जाएगा। जैसे कि मैं ब्रश टूल लेता हूँ, इसके बाद में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ब्रश टूल लिया हमने, जैसे ही हम ये ब्रश टूल लेके इसे यहाँ स्प्रे करेंगे तो ये देखें तो ये जो सिलेक्शन के अंदर अंदर स्प्रे होगा, बाहर नहीं। सो हमने सिलेक्शन ले ली है। अब हम इसे पूरा ब्रश कर देते हैं और हम जब इस जहाँ चाहें इसे मूव टूल के साथ मूव कर सकते हैं। सो अब मैं दोबारा एक सिलेक्शन लेता हूँ और मैं सिलेक्शन पे राइट क्लिक करके यहाँ बहुत से ऑप्शन में मुझे नजर आएंगे, जैसे कि सेव सिलेक्शन। डी सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। सिलेक्ट इनवर्ट्स करेंगे तो जो इसके बाहर वाला पार्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और फीदर, जैसे कि मैं फीदर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं 50 पिक्सल 30 पिक्सल कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब मैं जब दोबारा मूव ब्रश टूल लेके इसके अंदर स्प्रे करूँगा, ये तो देखें ये साइड से कितनी फीचर्स और ये स्मूथ हो गई है सिलेक्शन एजिस से। अगर मैं दोबारा इसकी एक सिलेक्शन लेके, सो दोबारा मैं सिलेक्शन लिए, अब इस पे राइट क्लिक करूँगा और फीदर के अंदर मैं 70 पिक्सल कर दूँगा तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी सिलेक्शन एजिस से। सो देखें ये सिलेक्शन कितनी स्मूथ हो गई है। सो इसके बाद हमारा जाता है इलिप्स मार्केट टूल। ये क्या करेगा कि इलिप्स के अंदर या सर्कल के अंदर सिलेक्शन लेगा। हमें सर्कल के अंदर लेनी है तो हम सिंपली शिफ्ट प्रेस करके एक इलिप्स या सर्कल तैयार बना लेंगे। इसके अंदर कोई भी कलर कर देंगे, जैसे कि यहाँ ग्रेडेड के अंदर पेंट बकेट टूल है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। क्लिक करेंगे तो अंदर से सारा कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा सिंगल रो मार्केट टूल। ये रो के अंदर कर देगा और सिंगल कॉलम मार्केट टूल ये कॉलम के अंदर सिलेक्शन ले लेगा। सो ये थे हमारे कुछ सिलेक्शन टूल्स। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह कैनवस क्रिएट कर सकेंगे और किस तरह हम रैंडम शेप, रेक्टेंगल, इलिप्स और ट्रायंगल्स बनाएंगे और किस तरह हम एक रैंडम पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। और भी सिलेक्शन टूल्स आएंगे आगे, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि तमाम वीडियो यहीं इस प्लेलिस्ट पर ही अपलोड होने वाले हैं। तो यहाँ स्टार पे क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लें और यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।